एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में। हम सब सोशल मीडिया यूज़र हैं। कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हम सब यूज़ करते हैं। तो रिसेंटली ब्लैक लाइव्स मैटर, मी टू जैसे कैंपेन, ये प्रोमिनेंट कैंपेन रहे लेड बाय सोशल मीडिया। यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो सोशल मीडिया के बारे में, दूसरा डेमोक्रेसी पर इसका क्या इम्पैक्ट है या क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है डेमोक्रेसी पे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और मैनीफोल्ड है, मतलब इसके बहुत सारे आयाम निकल करके आते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है या डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होती है। हम सबको पता है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की, वो सबको पता है, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार। लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होती है, डेमोक्रेसी को सिर्फ इसी दायरे में आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अगर आप इसको इंटरप्रेट करोगे तो काफ़ी डिटेल में आप इसको समझ पाओगे। हम बात करेंगे रॉबर्ट डाहल के द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन के बारे में। उन्होंने 5 क्राइटेरिया बताए थे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के 5 क्राइटेरिया कौन थे? पहला था इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ किसमें? पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर। सेकेंड, एनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल ऑफ द एजेंडा, वोटिंग इक्वालिटी, इंक्लूजन ऑफ द अडल्ट। ये आप अपने कहीं पर भी एज ए फॉर्डर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात आती है। तो ये 5 जो क्राइटेरिया थे, उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एनलाइटेड सिटीजनरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेकंड क्राइटेरिया को समझेंगे, एनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। और वो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं या क्या करने वाली है, इसके बारे में आपको जो बताती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका एक प्रोमिनेंट चैनल है, वो है मीडिया। मीडिया इटसेल्फ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, लेकिन उसके अलावा जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा अनरेगुलेटेड है, राइट। तो ये जो है आपकी, हमने 5 क्राइटेरिया पढ़े। दीज क्राइटेरिया इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी बिटवीन द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोवाइड देम विद इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट। बेसिकली जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है। एंड बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रोसेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है हर एक मेंबर को टू एक्सरसाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट। वो वोटिंग राइट के थ्रू हो सकता है, और आप एक अपने वोटिंग राइट का सही से यूज़ कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सब चीज़ों का पता हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट टू नो, और एक ये होती है इन्फॉर्मेशन वी नीड टू नो, हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो एज अ सिटीजन आपको पता हो, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। सो वन चैनल थ्रू विच सिटीजन्स कैन गेट एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन दे नीड टू अंडरस्टैंड द इशू इज थ्रू मीडिया। आपको न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको पता चलता है। एंड नाउ मीडिया इज रेफर्ड एज टू फोर्थ स्टेट। हमेशा से मीडिया को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। वाई? बिकॉज आपके जो 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसके अलावा मीडिया को फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। एंड मीडिया या सोशल मीडिया ऑलवेज प्लेड ए इम्पॉर्टेंट रोल, स्पेशली पिछले कुछ टाइम से, राइट। सो ड्यूरिंग द पीक ऑफ इजिप्शियन रेवोल्यूशन ऑफ 2011, जो अरब स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल इन फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्मेशन, एंड मीडिया ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग द इन्फॉर्मेशन, राइट। सिटीजनरी को अवेयर करना, गवर्नमेंट की जो भी डिसीजंस होते हैं या जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में प्रॉपरली लोगों को बताना मीडिया का काम होता है। अब इसमें मीडिया का ही एक नया एस्पेक्ट उभर के आया, वो है सोशल मीडिया, राइट। अभी तक क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक लिमिटेड सेक्शन था जो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने वाले सारे लोग थे, राइट। अभी क्या है कि लोगों के हाथ में इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन का काम आ चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। जब 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में आए, उसके बाद में सोशल लैंडस्केप में काफ़ी ज़्यादा एक रिवोल्यूशनरी चेंज आता है। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आई, इसकी वजह से जो आइडियाज़ थे, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो दूर तक और जल्दी फैलने लगी। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड फर्दर एंड फास्टर देन एवर बिफोर, and this had a deep link with the spread of democracy all over the world. In the present era, social media represent a similar paradigm shift. तो ये याद रखिए कि प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ कि चीज़ें छपने लगी, ठीक है। जो आप बात बताना चाहते थे अब वो जा कर के नहीं बतानी पड़ती थी, बुक्स के थ्रू वो हर जगह फैलने लगी, प्रिंटिंग के थ्रू हर जगह फैलने लगी। अब क्या है, उसका एक स्टेप आगे आ चुका है, हम डिजिटल
एरा में आ चुका है कि अमेरिका में फ़िलहाल क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पर बैठे घर बैठे पता चल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्पीडली और बहुत ही फास्ट आपके पास पहुँचती है, राइट। सो टुडे सोशल मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग content relating to all the matter that have a larger influence on public opinion and subsequently on democracy। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग आएगा, ठीक है, जो कंटेंट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, और ऐसे मैटर्स जो पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अगर पब्लिक ओपिनियन को आप चेंज कर पाते हो तो आप क्या करोगे, उनके जो वोटिंग बिहेवियर है, उनका जो बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको आप चेंज कर सकते हो, एंड दैट विल सब्सिक्वेंटली लेड टू ऑन इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। हाउ? बिकॉज आप अब मान लीजिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पॉपुलिस्ट मेजर लेकर के चलती है, यानी ऐसे फैसले लेगी जिससे जनता के बीच में उनका सिंपैथी हासिल हो सके, राइट। सिंपैथी से क्या होएगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करना पसंद करेंगे। तो ये हमेशा जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं उनका एक डेमोक्रेसी या फिर हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल रिजल्ट होता है। सेम वे जब कोई इन्फॉर्मेशन, जब कोई बात सोशल मीडिया पे फैलती है, स्पेशली कोई पॉलिटिकल ओपिनियन सोशल मीडिया जाहिर करता है अपना, तो उसका भी पॉलिटिकल प्रोसेस पे, डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सोशल मीडिया डेफिनेटली हेल्प करती है इन डीपनिंग द डेमोक्रेसी, बट इट ऑल्सो टेंड टू वीकन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एमरजेंस ऑफ एनार्की। वाई? बिकॉज हर कोई अपनी बात रख रहा है, हर कोई जज बन रहा है, या कह सकते हैं कि हर कोई हर एक चीज़ को जज करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देखने को मिलता है, हेट स्पीच, फेक न्यूज़, ये भी बहुत सारे एक नेगेटिव एस्पेक्ट उभर के आ रहे हैं सोशल मीडिया के, बिकॉज ऑफ इट्स अनरेगुलेटेड नेचर एंड इट्स रोल इन स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सोशल मीडिया के। पहला है, इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ सिटीजन लेड गवर्नेंस, यानी कि सी गवर्नेंस। जैसे ई गवर्नेंस वैसे सी गवर्नेंस। देन इंक्रीज्ड पब्लिक इंगेजमेंट। वाई? बिकॉज अब पब्लिक क्या है, अपने ओपिनियन को इजिली रख पा रही है, एंड इट लेड टू द इंक्रीज पब्लिक इंगेजमेंट। देन सॉरी, इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज। क्यों? क्योंकि जब कोई बात सामने आती है उसका क्या होता है, स्पेशली जब सोशल मीडिया में कोई बात वायरल होती है, कोई इंसिडेंट वायरल होता है, तो उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली सेक्शन पे देखने को मिलता है, एंड उसका जो है उसके बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। मेकिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पीपल सेंट्रिक। अब क्या है, लोग अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन सामने रख पा रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता था वो अब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल सेंट्रिक होने लगा है। अब इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं सोशल मीडिया के, और वो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, अनरेगुलेटेड नेचर, हेट स्पीच, एक्सट्रीम स्पीच। अब एक चीज़ समझिए, अब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए आपको नए जूते खरीदने हैं और आपने वो चीज़ गूगल पे सर्च की। अब आने वाले कुछ दिनों में अब आप जो भी साइट ओपन करेंगे या आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको जूते की ऐड दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके जो एल्गोरिदम था, ठीक है, उसने आपके सर्च बिहेवियर को देखा और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा ही न्यूज़ के साथ भी होता है। जब कोई आप आर्टिकल सर्च करते हैं पर्टिकुलर टाइप का, तो फिर आने वाले टाइम में आपको उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको दूसरा एस्पेक्ट पता नहीं चल पाएगा। ये भी एक इल इफेक्ट है सोशल मीडिया का। तो जब आपको सेम तरीके की चीज़ें आपको पता चलती हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पर दो लोग जुड़े हुए हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, आपके हिसाब से आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके हिसाब से आपने देखा कि ए पर्सन की बात में कुछ दम लग रहा है। अब क्या होगा कि आपको जो एल्गोरिदम है वो बार बार इस ऐसे ही आर्टिकल शो करेगा जिसमें ए पर्सन को सही बताया गया है, राइट। तो आपको बी का पर्सपेक्टिव समझने का तो मौका ही नहीं मिला। ये क्या है, ये नेगेटिव इफेक्ट है, इल इफेक्ट है। देन इट इज़ अगेंस्ट द एथोस ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, आपको डिस्कस करना होता है, डिबेट कर सकते हैं आप, या डिसेंट भी कर सकते हैं आप, मना भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक बार पब्लिक ओपिनियन बन गया तो बन गया, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनता है। देन फेक न्यूज़, राइट। फेक न्यूज़ तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि फिलहाल आप भी देख पा रहे हैं कि फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा फैल चुकी है और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। देन साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग एंड फेक न्यूज़ के जो शिकार होते हैं वो कौन लोग हैं, बेसिकली जो थोड़े से मतलब ये मान के चलिए ऑब्वियसली एजुकेटेड पर्सन भी इनके शिकार होते हैं, या फिर जिन्होंने नया नया सोशल मीडिया अभी यूज़ करना शुरू किया, या फिर जिनको फेक न्यूज़ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इस चीज़ के ज़्यादा शिकार होते हैं। और कई बार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी फेक न्यूज़ का सहारा लिया जाता है। जैसे कहीं पर कोई लड़ाई हुई,
बहुत पुराना इंसिडेंट उठा करके वो सामने लाया गया, वो पुरानी क्लिप उठा करके सोशल मीडिया में फैला दी गई, ये बता करके कि ये तो अभी के हैं, ये तो अभी दंगे हो रहे हैं। इससे क्या सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती जाती है। एंड लास्ट वन क्या है, साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग। डेफिनेटली साइबर बुलिंग एक बहुत ही मेजर कंसर्न है सोशल मीडिया का, राइट। लेकिन सोशल मीडिया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया प्रोवाइड्स यू व्हाट यू वांट टू नो, नॉट व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, ये जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप डिस्कस कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट सोशल मीडिया आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं। एंड सोशल मीडिया अवेयरनेस इज़ नीडेड। ठीक है, प्रेजेंट एरा के अंदर सोशल मीडिया अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। जब आपके फैक्ट्स क्लियर होंगे तभी आप जा करके चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, आप अवेयर हो पाएंगे। आप दूसरों को भी समझाइए कि क्या फेक न्यूज़ है। साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग अगर आप कहीं पर देख रहे हैं तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, राइट। और भी बहुत सारे ऐसी आप अपने बिहाफ पे एज एन इंडिविजुअल आप बहुत सारे स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ख्याल रखिए अपना, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मिलते हैं जल्द नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।